अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। जी जनाब, सर्दियां कराची में बड़े मज़े से और ज़ोर शोर से जा रही हूँ। लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़े दिनों की मेहमान रह जाती हैं। यहाँ मैं जनाब कर रही थी अपने घर के काम, और आपको पता है हमारे कामों से इफ्तिताह और कामों से इख्तिताम होता है। आटा गूंद रही थी, उसके साथ साथ मेरा आज जो है ना कुछ वेजीज़ लाने का इरादा था, क्योंकि या तो मैं ट्यूसडे लाती हूँ या फिर मैं जो हूँ ना थर्सडे लेकर आती हूँ। मुझे उसमें आसानी हो जाती है, सब चीज़ों को मैनेज करके रखने में आसानी होती है। मटर टाइप की चीज़ें हो गई और इस तरह की चीज़ें जिनको मैं फ्रीज़ करती हूँ वो भी करने में मुझे आसानी हो जाती है। तो बहुत सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ गाजरों पे बार बार नज़र पड़ रही थी और गाजरें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन गाजरें अगर आप जाके गाजर का हलवा ख़रीदें इतना महंगा, और जितना आप गाजरें लेकर आएँ तो गाजरें बना के उसका हलवा इतना सस्ता, क्योंकि गाजरें इस वक्त कराची में जो है 100 रुपये किलो चल रही हैं। भुट्टे भी 100 रुपये चल रहे हैं। जी जनाब, मेरी वीडियो से आपको जो है ना रेट भी पता चल रहे होंगे। 100 रुपये अगर गाजर किलो है, आप मज़े से उसके हलवे बना सकती हैं, रख सकती हैं, खाएं, इंजॉय करें। ये सर्दियों की सौगातें होती हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है आज का जनाब। अमीर लगने का किसको शौक़ नहीं होता, लेकिन ना हमारे यहाँ कैटेगरीज बन गई हैं भाई। अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है, 3 क्लास होती हैं। और ये 3 क्लास आपस में चल रही होती हैं किसी भी माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे आपको इस तरह की क्लास नज़र आती हैं। उसमें क्या होता है कि हर कोई अपने आप को जो है ना ढांपने की कोशिश कर रहा होता है, छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी एक इज़्ज़त बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अपर क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी एक क्लास है, वो उसी तरीके से अपने लिए सब कुछ कर रहा होता है। और जो लोअर क्लास है उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो कोशिश ही नहीं कर रहा होता, वो अपने आप को उसी हाल में रख रहा होता है जैसे कि हाल चल रहा है। हाँ, 100-200 में से 3-4-5 लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह ज़िंदगी बेहतर हो जाए। पिस्ता जो है बहुत बुरे तरीके से वो मिडिल क्लास है, क्योंकि ना वो अपर रहा और ना वो लोअर रहा। अब कोशिश क्या होती है कि जनाब, मैंने एक वीडियो देखी, उसके ऊपर इतना खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था कि भई अपनी गुर्बत को सलीके की चादर से ढांपें। यार क्या कमाल की बात है अगर देखा जाए तो। अगर आपके अंदर सलीका है, शऊर है और आप अपनी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो आप दुनिया में बहुत कुछ लग सकते हैं। दुनिया में वही बात है कि ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब आप जो दिख रहे हैं ना वही आपकी पर्सनैलिटी है। अब आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। आपके पास अगर पैसे हैं, आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या ख़रीदना है। सबसे पहली चीज़, आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। बेसिक मीन्स आपके पास वो कलर्स होने चाहिए जो कि हमेशा से रहते हैं। मतलब आपके पास वाइट भी हो, ब्लैक भी हो, बेज कलर हो। इसी तरह आपके पास शूज़ का कलेक्शन, और इसी तरीके से आपके पास बैग्स का कलेक्शन। मैंने कितनी आसान कर दी आपकी 3 चीज़ें। 3 कलर्स के अंदर अंदर आप जो है ना एक खूबसूरत पर्सनालिटी लेके ग्रूम कर सकते हैं। शुरू में ही अगर आप नीले पीले हरे कपड़ों के ऊपर और चीज़ों के ऊपर खर्च करना शुरू करेंगे, एक टाइम आएगा आप सोचेंगे यार मैंने गलत इन्वेस्ट किया। क्यों? उसको मिक्स मैच करने के लिए आप जो है ना फिर वास्ते तरले करने लग जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अगर अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप ब्लैक पे करें, वाइट पे करें, और उसके साथ साथ बेज कलर के ऊपर करें, जो हर चीज़ के साथ आप कैरी कर सकते हैं। आपके पास अगर ये 3 कलर होते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं फिर आप कलर्स की गेम्स के साथ खेलें। लेकिन बेसिकली आपके पास अगर ये 3 कलर हैं तो आप ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी अपनी लेकर आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हर जगह, हर वक्त, हर सीज़न, हर वेदर में चल जाती हैं। और जो और कलर्स होते हैं जिनके लिए आपको वेदर का भी सोचना पड़ता है, सीज़न का भी देखना पड़ता है आपको, और इन एंड आउट का भी देखना पड़ता है। ये एक ऐसे कलर्स होते हैं जिनमें आप हर वक्त मालदार अमीर लग सकते हैं। कौन नहीं चाहता यार मैं अमीर ना लगूं, कौन नहीं चाहता मैं मालदार ना लगूं। तो मेरे पास जो थे ना पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, हर तरह के कलर। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है चेंज किया, थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा मेरी चीज़ों के अंदर ये होना चाहिए। और ये अवेयरनेस आपको ना सीखने से आती है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, लर्न करने जाते हैं ना, तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। और ये इसमें इतनी वैरायटी होती है, ये भी नहीं है कि ना ब्लैक जो है ना वो एक ही कलर है। इसमें चारकोल ब्लैक होता है, ग्रे ब्लैक होता है, फिर ब्लैक होता है, वाइट में ऐश ग्रे होता है, ऐश वाइट होता है, फिर उसके बाद वाइट होता है, उसके साथ क्रीम ऑफ वाइट होता है। ये ऐसे कलर्स होते हैं, इनके अंदर भी 5 6 10 कलर ऐड हुए हुए होते हैं। तो इसलिए आप इस गेम के साथ जब खेलना शुरू करेंगे ना, इन सारे कलर्स के साथ, आपको पता चल जाएगा कि यार आपने तो कमाल कर दिया। बजट की बचत, क्योंकि अगर आप बहुत सारे रंगों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना शुरू करेंगे, एक तो आपके पास बेतहाशा कलेक्शन हो जाएगा। देखें आजकल जो है ना छोटे छोटे घर होते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को तरीके से रखना भी एक कमाल की चीज़ होती है। मेरी नज़र में जो चीज़ आप 1 साल तक नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप डिक्लटरिंग करें, किसी और को दे दें, क्योंकि अब आपने इस्तेमाल करनी ही नहीं है। तो जो चीज़ ना आए उसके साथ तो मैं कहती हूँ मुकम्मल तौर पे इंसाफ किया करें। अच्छे से अच्छे तरीके से उसको यूज़ करें, जितना आपका दिल चाहता है आप यूज़ करें, ताकि आपने जो उसके ऊपर ख़र्च किया हुआ है वो आपका जो है ना वसूल हो जाए।
आप कोई भी शूज़ लेने जाते हैं ना, 5,000 से कम का नहीं पड़ता। 3,000, 2,000, 5,000। फिर आप वो कलर क्यों ना लें जो कि आप जो है ना उसको 2 साल तक तो किसी ना किसी कपड़ों के साथ कैरी करें। इसी तरीके से आप बैग्स का भी ख्याल किया करें। इसी तरीके से आप जो है ना छोटी ज्वेलरीज़ की तरफ आया करें। बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बंदा बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। आपके पास बैंगल्स होनी चाहिए, ब्रेसलेट्स होनी चाहिए। अगर आपने ना हाथों पे चीज़ें पहनी हुई हैं, फिर आप गले और कानों में इतना भर भर के ना पहने। मतलब आप कुछ अप डाउन करते रहा करें। इतना सारा लद के भी आजकल ना अजीब लगने लगता है बंदा, उसकी ना पर्सनालिटी खुल के सामने नहीं आ रही होती है। और फिर उसके साथ साथ अगर आप मेकअप की तरफ आते हैं ना, तो फिर आप पिंक की तरफ आएँ, न्यूड कलर्स की तरफ आएँ, ताकि आपकी जो लुक है ना वो इन्हेंस हो, अच्छी लगे। दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ केयर के ऊपर आप जो है ना करा कर, क्या होता है आपको पता है, एक फेशियल लेने से आपका कुछ भी नहीं होना है। डेली केयर करने से आपकी जो है ना स्किन का जो ग्लो आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने मॉइस्चराइज़ करना है, डेली डेली करना है। आपने अपनी हैंड क्रीम यूज़ करनी है, डेली की डेली करनी है। ठीक है, आप बार बार नहीं कर सकते, लेकिन रात को तो आप एक अच्छी स्किन केयर करके सो सकते हैं। अपने आप पैरों के ऊपर क्रीम लगाएं, हाथों पे मॉइस्चराइजिंग करें, पैरों पे आप सॉक्स पहन के सोएं। आप यकीन करें सुबह उठेंगे आपके पाँव इतने साफ़ सुथरे, इतने अच्छे होंगे, आप कहेंगे कि वाह कमाल हो गया, ये तो जो है ना मैनीक्योर पेडिक्योर का भी रिजल्ट नहीं है। चलें जी, बातें बहुत सारी हो गई। बातें तो मेरे पास इतनी हैं कि आपकी सोच है। गाजरें मैं लेकर आई थी 2 किलो। गाजर के रेट चल रहे हैं 100 रुपये किलो। तो उस हिसाब से अगर आप जाएं बाज़ार से हलवा लें तो दिमाग दुरुस्त हो जाता है। इतना थोड़ा सा हलवा, एक एक स्पून सबको मिलता है। जाएं, गाजरें बहुत सारी लाएं, धोएं, छीलें, चॉप करें उनको। नहीं तो आजकल तो इतनी सारी रेसिपीज़ हैं यार, वो लोग कुकर में चढ़ा देते हैं और उसके बाद उसको उसी में मैश करके और उसी में जो है ना चीनी शीनी डाल के, तो लो जी मज़े आ गए, हलवा तैयार हो गया। टाइम की भी बचत। आजकल गैस नहीं आ रही तो कुकर आपने सिलेंडर पे रखा, उसकी भी बचत, और चीज़ जल्दी बन गई उसकी भी बचत, और फिर आपके पैसों की बचत। खैर मैंने कहा कि चलें बना ही लेते हैं। हमारे बच्चों ने ख्वाहिश की मामा आपने इस दफ़ा हलवा नहीं बनाया। और हलवा बनाने में मैं बड़ी शौकीन हूँ भाई। मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए। बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि मीठा कम से कम इस्तेमाल करूँ, लेकिन अब पता है क्या है, मैं कहती हूँ मैं नहीं खा रही हूँ तो बना हुआ तो होना चाहिए ना, बच्चे तो यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इनको जो है ना छील लिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं इनको चॉप कर रही थी। बहुत आसानी हो जाती है। आमना कहने लगी बाजी आपने क्या नाम है इसको कद्दूकश से किया है। मैंने कहा हाँ मैंने कद्दूकश से किया है। आप भी, आपने भी बनाना है ना तो अपनी गाजरें लेकर आना, मैंने आपको बहुत सारी कद्दूकश करके देनी है। असल में लोग जो है ना परेशान होते हैं यार, इतनी सारी गाजरें पहले करती थी हमारी अम्माएँ वगैरह, इसी वजह से बनाते भी कम थे कि भाई कौन इतनी मेहनत करेगा। लेकिन अब तो मैं कहती हूँ कि आपका काम ही इतना आसान हो जाता है, मिनट मिनट में आप सारी चीज़ों को यूज़ करें। आपने जो मशीनरीज रखी होती हैं इनको यूज़ किया करें, ये आपकी आसानी के लिए होती हैं। इसको मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने बनाया, बहुत लजीज बहुत मज़े का बना था। आज की वीडियो के बारे में बताइएगा आपको कैसी लगी, और आप अगर इस तरह के टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज़िंदगी गुजारने का नाम है, इसको एंजॉय करें। इसके साथ आप जिस तरीके से लेके इसको चलेंगे ये उसी तरीके के आपको रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप इसको उल्टा सीधा तरीके से लेके चलेंगे तो आप उल्टे सीधे ही लगेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे आप अच्छे लगेंगे। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी अकल और समझ के साथ इसको लेके चलना होगा। पता है क्या है, दुनिया आजकल जो है ना वो कहता है ना कि आपका सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो आपके लिबास पे पड़ती है, फिर आप जो बोलते हैं वो नज़र आता है। तो अपने लिबास को इतना बेहतरीन बनाएं कि लोग फिर इंतज़ार करें कि अब आप बोलने क्या वाले हैं। आप लिबास ही ऐसा कर लें तो फिर उसके बाद लोग भागेंगे, बोलेंगे यार इसने हाल ये किया हुआ तो बोलेगा क्या। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हम इनसे ना गायब हो सकते हैं और ना हम इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम करते जाएं। और ये देखें जनाब, मेरी मुश्किलात देखें, मुश्किलात में मेरे इजाफ़ा हुआ है। खैर हमने भी कहा था आज काम करके ही रहेंगे, बना के ही रहेंगे। बड़ा मज़ा आया। तो जब 100 रुपये की चीज़ें मिल रही हैं तो आप बाहर से क्यों इतना कर कर के खाएँ। बहुत सारी चीज़ें लाएँ रखें, क्योंकि सर्दियों में ना दिल चाहता है बार बार कोई ना कोई चीज़ गरम गरम बनती रहे, खाते रहें। लेकिन आपको बताऊं, जिस बेटे ने मेरी फरमाइश की थी उसने मुझे बड़ा तंग किया खाने में। मुझे अब समझ आई उसने क्यों किया। वो जो होता है ना खोया डलता है इसके ऊपर, मैंने वो नहीं डाली थी, मैंने उसके बदले जो है ना ड्राई मिल्क डाला था। तो वो जो है उस चक्कर में था और फिर मैंने कहा वे यार मेरा तो काम हो गया तमाम। कोई गल नहीं, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो बनी भी और चलती रहती है। के साथ साथ मैं यहाँ लेकर आई हुई थी मटर, ग्रीन चिलीज़, बैंगन भी साथ लेकर आई थी। तो मटर मैं कहती हूँ पड़े हुए रहते हैं ना आपके पास तो आपका काम आसान हो जाता है, और आपके जो है मतलब कि चीज़ें आपके पास पड़ी हों तो आपने मटर चावल बना लिया, आलू मटर बना लिया। मटर बेचारा तो हर जगह एडजस्ट हो जाता है आलू की तरह।
वो भी हमने कहा कि साथ साथ छील लेते हैं। और भुट्टे लेकर आई हुई थी, भुट्टे बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। तो अहमद आता है मदरसे से जल्दी जल्दी छील के, तो वो उसको चूल्हे पे रख के और अपने लिए बना लेता है। तो मैं कहा चलो एक अच्छा ऑप्शन है, बच्चे के लिए पॉपकॉर्न बना लिए या भुट्टे बना लिए, तो ये होता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है बच्चों के लिए। और वैसे भी विंटर में बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखिए हमारा गाजर का हलवा आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।